हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है गीता मेड इजी हमारे आज के सेशन में। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। और दूसरा अध्याय का जो मैंने टाइटल दिया है वो है मेरी पहचान। कि हमारी पहचान क्या है। पहले अध्याय का जैसे नाम था, टाइटल दिया था विषाद से योग। कि जब हमारे जीवन में विषाद आता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो कैसे अर्जुन ने उस कष्ट को योग यानी भगवान से जोड़ लिया। तो वो पहले अध्याय का टाइटल था। अभी हमारा अध्याय है 2। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो पहले की तरह हम लोग अपना सेशन शुरू करने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने अध्याय 1 में देखा कि अर्जुन अंत में युद्ध ना करने के 4 कारण बताता है। और हमने अध्याय 1 को 4 भागों में डिवाइड किया था, 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। पहले सेक्शन में युद्ध की तैयारी के बारे में बताया जाता है। दूसरे सेक्शन में हमने चर्चा किया था कि कैसे पांडव जो है वो युद्ध जीत रहे हैं, इसके कुछ सिम्टम थे। तीसरे सेक्शन में भगवान की भक्त वत्सलता, कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उनके सारथी बन। सेक्शन जो पहले अध्याय का था उसमें हमने चर्चा किया था कि अर्जुन युद्ध ना करने के कुछ कारण बोल बताता है कि मेरे हृदय में करुणा है, अगर युद्ध करेंगे तो कुल का विनाश हो जाएगा, अगर युद्ध करेंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार के अर्जुन 4 कारण बताता है। तो आज हम लोग अपने अध्याय 2 के 2 सेक्शन चर्चा करेंगे। उन 2 सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार चैप्टर 1 का रिवीजन, जो मैंने बता ही दिया। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो दूसरे से 13वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में बताते हैं, यानी कौरवों के बारे में बताते हैं। 2 से 13 श्लोक के बारे में किसी को कुछ पॉइंट याद है कि दुर्योधन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा था। और जब दुर्योधन के बारे में संजय बता रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र को क्या बताया। कुछ आप बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण। दुर्योधन की तरफ से आप कुछ बोलना चाहेंगे, दुर्योधन की पार्टी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। दुर्योधन राजनीतिक टाइप से बातचीत कर रहा था उधर, और किसी को प्रोत्साहन करना, किसी को अ, अ, आगे मुख्यतः प्रस्तुत करना,
कोई जो डाउन है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, या फिर कोई जो साथ में नहीं है उनका डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसे करके दुर्योधन पेश आ रहा था अपनी सेना के साथ। वेरी गुड प्रभु जी। तो हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो दुर्योधन जो है वो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक था, और वो युद्ध भूमि में डिप्लोमेटिक बात कर रहा था। गुरु द्रोण से डिप्लोमेटिक बात कर रहा था, विकर्ण से डिप्लोमेटिक बात कर रहा था। और जब उसको लगा कि पांडव जो है वो शक्तिशाली है, और ये देख के हमारी सेना जो है वो हताश हो रही है, तो फिर वो अपनी सेना के साथ भी डिप्लोमेसी करने लगा, और अपनी सेना की तरफ के योद्धाओं को भी अप्रिशिएट करने लगा। तो पूरा जो भी कन्वर्सेशन था दुर्योधन का किसी के साथ भी, वो पूरा डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन था। और दूसरा, पांडवों की जीत के संकेत 14 से 20 में फिर संजय ने बताए। इसको हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। और फिर भगवान की भक्त वत्सलता, कैसे भगवान अर्जुन के कहने से रथ को दोनों सदाओं के मध्य में ले गए। और फिर 28 से 40 में अर्जुन के 4 जो कारण हैं, वो हमने चर्चा किए थे युद्ध ना करने के। तो अभी जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों को रख दिया, और उसने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं कर रहा, और अपने रथ पे बैठ गया, और धनुष बाण जो उसके हाथ से छूट गया, तो संजय ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और धृतराष्ट्र ने जब ये बात सुनी तो धृतराष्ट्र सोचने लगा। आपके अनुसार धृतराष्ट्र क्या सोच रहा होगा जब उसको सुना, जब उसको समझ में आया, जब उसने संजय से सुना कि अर्जुन जो है अब युद्ध नहीं कर रहा, और वो युद्ध ना करने के कारण बता रहा है अलग अलग, तो धृतराष्ट्र के मन में क्या आया होगा? आपको क्या लगता है? खुश हो गए होंगे कि अब दुर्योधन जीत जाएंगे, वो लड़ेंगे ही नहीं अर्जुन जी तो हाँ। वैसे जीत जाएंगे। हम्म। पहले धृतराष्ट्र के मन में अलग अलग प्रकार के 4 विचार आ रहे थे, लेकिन उन 4 विचारों में से एक विचार जो था आशा, झूठी आशा कि मेरे पुत्र जीत जाएं बिना युद्ध हुए। तो जब संजय ने ये बताया कि अर्जुन अब युद्ध नहीं कर रहे, तो वो जो आशा थी दुर्योधन के मन में, वो बाकी विचारों को पीछे छोड़ के प्रोमिनेंट होने लगी। और अर्जुन धृतराष्ट्र जो है उस प्रोमिनेंट विचार को सोचने लगा, ओ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उस आशा को सोच सोच के मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगा। तो हमने देखा था कि धृतराष्ट्र के मन में 4 प्रकार की भावनाएं चल रही थी। इच्छा थी, डाउट था, फियर था कि मेरे पुत्र जो है वो समझौता ना कर लें, और आशा थी कि किसी न किसी तरह से युद्ध ना हो और मेरे पुत्र जीत जाए। तो इनको हमने बारी बारी से चर्चा किया था लास्ट क्लास में। लेकिन अंत में जो धृतराष्ट्र की आशा थी, उस आशा पे संजय जो है वो पूरा पानी फेर देते हैं, जब संजय एक श्लोक बोलते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन की स्थिति क्या थी? उनकी आंखों में उस समय अश्रु आ रहा था, अर्जुन रो रहा था। तो रोते हुए अर्जुन को भगवान ने बोलना शुरू किया। तो ये बात संजय ने जब बोली, तो धृतराष्ट्र की झूठी जो आशा थी वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था कि कृष्ण जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो गेम चेंजर है। वो किसी के माइंड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में डाल सकते हैं। और बचपन से धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे उनके कार्य जो है वो देखे थे, अब सुने थे। तो जब संजय ने बोला कि अब भगवान बोलने लगे, तो धृतराष्ट्र को फिर से एंजाइटी होने शुरू हो गई कि भगवान बोलने लगे, कृष्ण बोलने लगे। और कृष्ण जब बोलने लगे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को बोला कि तुम रो रहे हो, क्षत्रियों के रो रहे हो।
क्षत्रिय रोता नहीं है, क्षत्रिय तो दूसरों को रुलाता है, और तुम यहाँ पे रो रहे हो। तो फिर यहाँ से पहले जो हमने गीता के जो भी श्लोक चर्चा किए, वो क्या था, भगवान का उपदेश शुरू होने से पहले एक बेस बना हुआ था। सारी चीजें जो थी वो बेस था। लेकिन अभी जो है वो भगवान का उपदेश शुरू हो रहा है 2.2 से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है श्री भगवान उवाच, 2.2 श्लोक जो है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है यहाँ पे कि यहाँ पे श्री भगवान उवाच क्यों कहा गया, कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया, उनको भगवान क्यों बोला गया? हाँ, क्योंकि प्रभु जी वो भगवान है ना। भगवान है, लेकिन वेद व्यास को पता है भगवान है, हम्म। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा? जब उनको पता ही है तो उन्होंने लिखा क्यों है? उन्होंने इसलिए लिखा ना ताकि लोग जब पढ़ें तो वो ये भी सुने कि ये भगवान बोल रहे हैं, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद से लेक्चर में सुना था कि जो भगवान है वो कृष्ण ही है। और फिर दूसरा प्रभुपाद ने एक चीज और बताई थी कि भगवान कृष्ण को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक श्लोक बोला था कि भगवान 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और क्योंकि कृष्ण के पास वो पूर्ण 6 ऐश्वर्य है, तो कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, साक्षात कृष्ण ही वास्तव में भगवान, इसलिए उनको वहां पे भगवान बताया गया। और क्योंकि वो एक महान है तो इसलिए। हाँ, तो भगवान तो है, वेद व्यास को पता है, लेकिन उनको यहाँ पे मेंशन क्यों करना पड़ रहा है? सबको पता है, महाभारत में सबको पता है भाई भगवान है, लेकिन उनको मेंशन क्यों पड़ रहा है? जब भगवान का श्लोक आ रहा है तब उनको नहीं मेंशन क्यों करना पड़ रहा है? आप उत्तर के क्योंकि बहुत पास है। क्योंकि प्रभु जी अभी गीता में आगे वो रिवील करते हैं विराट रूप, जब तो तब वो रिवील करते हैं पूरा कि मैं ही हर चीज में सबसे ऊपर हूँ, तब वो इसलिए अभी नहीं किया उन्होंने मेंशन शायद। जी, और कोई? तो वेद व्यास जी का यहाँ पे भगवान लिखने का एक ही लॉजिक है कि अब जो श्लोक बोले जा रहे हैं वो साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं बोले जा रहे, वो बोले जा रहे हैं भगवान द्वारा। यानी अब जब भगवान बोलेंगे ना, तो उस बोलने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई काट छाट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे भगवान जब बोलते हैं ना, तो भगवान का जो उपदेश होता है वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई डिबेट का ऑप्शन नहीं है। और जब आम आदमी बात करते हैं ना, तो किसी को आपकी बात अच्छी लग भी सकती है, किसी को नहीं भी लग सकती। कोई आपकी बात को स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। किसी को आपकी बात अपने जीवन में उपयोगी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। लेकिन जब भगवान बोलते हैं ना, जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए सारी स्थिति में हमेशा परफेक्ट होती है। उसमें कोई डाउट करने का चांस नहीं है, उसमें कोई करेक्शन या डिबेट करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, हमको अगर वो समझ नहीं आ रही वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते नहीं नहीं भगवान ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये चीज तो ऐसे होती है, इसको हम लोग ऐसे चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जी भगवान बोल रहे हैं हर श्लोक के पीछे। जब भी कोई श्लोक बोला जा रहा है ना जिसमें भगवान बोल रहे हैं, तो हर श्लोक के ऊपर लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच। तो जब भी श्री भगवान उवाच लिखा आए, तो आपको अपने मन में एक पिक्चर क्लियर कर लेनी है कि अभी जो श्लोक बोला जा रहा है उसमें डाउट का कोई ऑप्शन नहीं। अर्जुन जो बोल रहा है उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं ना, वो एकदम परफेक्ट चीज है, और उसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यहाँ पे श्री भगवान बोला जा रहा है, और हर श्लोक में बोला जाएगा जब भी भगवान की बात आएगी बोलने की। इसलिए कृष्ण उवाच, ना कि भगवान उवाच।
भगवान कोई भी हो सकता है, किसी और के बारे में भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कृष्ण उवाच, क्योंकि भगवान जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, और भगवान की बात भी सामान्य लोगों की तरह नहीं है कि जिसमें चलो थोड़ा सा आर्गुमेंट कर लेंगे, नहीं नहीं। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि 6 ऐश्वर्य जो है वो भगवान में होते हैं, ये वेद व्यास जी ने बताया था, सॉरी वेद व्यास जी के पिताजी ने बताया। और वेद व्यास जी के पिता का नाम क्या है? पराशर मुनि। पराशर मुनि ने ये श्लोक बोला है जिसमें भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान सबसे ज्यादा धनवान है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा धन है जिनके पास, और बलवान है। भगवान को कोई भी नहीं हरा सकता उनके युद्ध में। कभी कभी भगवान लीला करने के लिए अपने मित्रों से हार जाते हैं, है ना। जब भगवान वृंदावन में खेलते हैं तो कभी कभी हार जाते हैं अपने दोस्तों को एंजॉय करवाने के लिए। और सबसे ज्यादा यशवान है भगवान। भगवान का जो यश है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान कृष्ण को ना जानता हो। सौंदर्य है, सबसे सुंदर है, हमेशा नव किशोर दिखते हैं, हमेशा नव यौवन है उनका। उनका जो यौवन है कभी पुराना नहीं होता, हमेशा ज्ञानवान है। और हम लोग सुन ही रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, त्यागवान है। सब कुछ होते हुए भी उनमें त्याग की भावना है, किसी चीज से अटैच नहीं है। कैसे देखो, उन्होंने तुरंत वृंदावन को छोड़ दिया, मथुरा चले गए, फिर मथुरा को छोड़ दिया, फिर द्वारिका चले गए। किसी चीज के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। तो इसलिए ये प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है कि भगवान उनको बोला जाता है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो फिर अर्जुन को भगवान ने बोला, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कुतस्त्वा कहाँ से, कश्मलम इदम, ये जो कश्मकश है, ये जो डाउट है तुम्हारे मन में, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे मन में अर्जुन? विषमे समुपस्थितम, और ये डाउट करने का समय नहीं है, ये डाउट करने का स्थान नहीं है। अगर आपको युद्ध नहीं करना था, अगर आपको युद्ध को लेके डाउट था, तो जब हम युद्ध रणनीति बना रहे थे उस समय बोलना था ना। अभी सब लोग युद्ध में आ गए हैं, सारों की नजर तुम्हारे ऊपर है, और अब तुम बोल रहे हो मेरे को युद्ध नहीं करना। ये मना करने की स्थिति थोड़ी है कोई। अब तो आपको जैसे कैसे युद्ध करना ही पड़ेगा। और जो तुम अगर मना करोगे तो इसमें तुम्हारा अपमान होगा। अकीर्तिकरण अर्जुन, तुम्हारी कीर्ति नहीं, तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी। बोलेंगे अरे देखो, ऐसा अर्जुन है जिसका नाम सब जगह था, लेकिन अभी युद्ध नहीं कर रहा। और तुम्हारों को नहीं, लोग तुम केवल तुमको नहीं इंसल्ट करेंगे, लोग मेरे को भी इंसल्ट करेंगे। अरे देखो, कृष्ण को सिलेक्ट करना भी नहीं आता कि किसका सारथी बनना है। अर्जुन का सारथी बन गए, ऐसे व्यक्ति का सारथी बन गए हैं जो अभी युद्ध छोड़ के भाग रहा है। और मेरी पुरानी बातें भी उठाएंगे, भगवान बोल रहे हैं। रणछोर मेरे को बोलते हैं, वो भी बोलेंगे अरे जिसका सारथी ही रणछोर होगा, उस पे रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति को कैसे युद्ध लड़ने का कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी युद्ध छोड़ के भागेगा। इसलिए अर्जुन, यहाँ पे तुम मेरा भी अपमान कराओगे क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हूँ, और तुम्हारा अपमान तो होगा ही। तो इसलिए ऐसी स्थिति में तुम युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो अर्जुन बोल रहे, भगवान मैं कोई युद्ध से मुंह ऐसे नहीं मोड़ रहा, मेरे पीछे इसके कुछ कारण है ना, लॉजिक है। भगवान बोले क्या लॉजिक है? तो अर्जुन बोल रहे कि मेरी करुणा है, मेरे हृदय में करुणा है ना उनके लिए। तो भगवान ने बोला अभी तो मैंने समझाया ना कि करुणा की क्या आवश्यकता है। तो बोले ठीक है, दूसरे सैनिकों के लिए मेरे हृदय में करुणा नहीं है, लेकिन भीष्म और द्रोण के लिए तो मेरे हृदय में करुणा होनी चाहिए ना, वो तो मेरे गुरु हैं। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार की जो करुणा है ना, इसको मैं हृदय की कमजोरी बोलता हूँ। हृदय दौर्बल्य, ये जो हृदय की कमजोरी है, तुम्हारे हृदय में कमजोरी है। अर्जुन बोलते कैसे है कमजोरी? गुरु के ऊपर बाण चलाना तुम बोल रहे हो, और अगर मैं उस बाण चलाने से मना कर रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कमजोरी है, कैसे कमजोरी है? वो गुरु जो है वो मारने योग्य थोड़ी होते हैं।
हरे कृष्णा, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। तो अर्जुन बोल रहा है कि नहीं नहीं भगवान, गुरुओं के ऊपर बाण नहीं चला सकते, गुरुओं के तो चरणों में फूल डालने चाहिए, और आप बोल रहे हो बाण चलाओ। आप क्या अपने गुरुजी के ऊपर बाण चला सकते हो क्या? आपने संदीपनी मुनि से शिक्षा ली है भगवान कृष्ण। अर्जुन बोल रहा है कि आपने तो उनके ऊपर बाण नहीं चलाए और मेरे को बोलते हो गुरु के ऊपर बाण चलाओ। गुरु तो सम्माननीय होते हैं, गुरु को तो अपमान थोड़ी करना चाहिए। गुरु से तो प्रभुपाद बोलते हैं वाक युद्ध भी नहीं कर सकते, और आप बोलते हो कि आप बाणों का युद्ध करो। ये कैसी शिक्षा आप मेरे को भगवान दे रहे हो? और अर्जुन का अपने गुरु के प्रति ना बहुत सम्मान था, अर्जुन का और सारे पांडवों का। जब युद्ध शुरू होने वाला था ना, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो युधिष्ठिर महाराज पांडवों के सबसे बड़े भाई, सारे भाइयों को बिना बताए युद्ध भूमि में अकेले अपने शस्त्रों को रख के पितामह के पास, कृपाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास पर्सनली प्रणाम करने जाते हैं और बोलते हैं ऐसी स्थिति अब आ गई है, हमको युद्ध करना होगा, तो इसलिए आप हमको आशीर्वाद दो और हम लोग आपसे कैसे जीतेंगे वो मार्ग बताओ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं और हमको आशीर्वाद दो, तो सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। और अर्जुन भी अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करता है। तो अर्जुन कैसे सम्मान करता है, वो पर्सनली जाता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा धनुर्धारी होता है। तो वो क्या करता है, अपने धनुष पे ऐसा बाण चढ़ाता है कि सारे जो सम्माननीय योद्धा है कौरवों की तरफ, उनके पाँव में वो बाण जाके रुकता है। और अर्जुन दूर से उनको इशारा करता है कि मेरे बाण जो है वो आपके चरणों में आपको प्रणाम कर रहे हैं। और उस तरफ भी बहुत महान योद्धा होते हैं, वो भी अपने धनुष पे इस प्रकार का बाण चढ़ाते हैं कि सारे बाण अर्जुन के सिर के ऊपर आके ऐसे रुक जाते हैं और अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। तो योद्धाओं का ऐसे आदान प्रदान होता है। और अर्जुन जो है वो मन से बहुत सम्मान करता है अपने गुरुओं का, और बोल रहे कि भगवान इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं जो, जिनके चरणों में हमको फूल चढ़ाने चाहिए, जिनकी सेवा करनी चाहिए, जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और आप बोल रहे हो उनके ऊपर बाण चलाऊं, उनकी हत्या करूं। नहीं नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं भिखारी बन जाता हूँ, भिखारी बनना अच्छा है, लेकिन सम्माननीय व्यक्तियों पे बाण चलाना अच्छा नहीं है। तो हम लोग अर्जुन के इस एटीट्यूड से एक शिक्षा ले सकते हैं कि कोई रीड कर लीजिए इसको। जिन्होंने हमारा उपकार किए हो उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। ये संसार में भी बहुत कॉमन बात हमको सुनने को मिलती है। तो अर्जुन के इस एटीट्यूड से कि मैं अपने गुरुओं को नहीं मारूंगा, हमको एक शिक्षा मिलती है कि जिन्होंने भी हमारे ऊपर कोई उपकार किया है उनके प्रति हमेशा हमारे मन में कृतज्ञता रहनी चाहिए। हमने किसी के ऊपर उपकार किया, उसको करने के बाद तुरंत भूल जाना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर किसी ने कोई उपकार किया उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अर्जुन जो है अपने इस आचरण से एक शिक्षा दे रहे हैं कि भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोण ने हमको शिक्षा दी है, मेरे ऊपर उपकार किया। आज मैं इतना बड़ा अगर योद्धा हूं तो वो किसकी वजह से हूँ? द्रोण की वजह से। तो मेरे को तो गुरु द्रोण के प्रति, भीष्म के प्रति, कृपाचार्य के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए, बचपन से उपकार किए हैं। भीष्म पितामह ने हमारी रक्षा की है बचपन से। तो कृतज्ञता तो छोड़िए, आप बोल रहे हो बाण चलाओ। तो हम लोग अपने जीवन में एक शिक्षा ले सकते हैं इससे कि किसी ने भी किसी कमजोर समय में, किसी नेगेटिव समय में, जब हमारी हालत खराब थी, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था, तो किसी ने हमारी सहायता की है हमको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, चाहे थोड़ा सा भी सहायता की है, तो उसके प्रति हम लोगों को हमेशा कृतज्ञता रखनी चाहिए। ठंडवा दिए, ठंडवा ये ठंडवा एक ले रखो ना।
साधु पुरुष के लक्षण होते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अर्जुन जो है वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि दवाई लगा दी, ठीक। प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए ना सब लोग। तो अर्जुन जो है वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझको युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करता हूँ और जीतता हूँ, लेकिन सारे रिश्तेदार और मित्र जो है वो मेरे मारे जाएंगे, मेरा क्या फायदा है। और अगर मैं हारता हूँ तो मेरी मृत्यु होगी। ऐसे स्थिति को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। और अगर मैं युद्ध नहीं लड़ता तो भीख मांगना पड़ेगा। और भगवान बोल रहे हैं कि भीख मांगना तो क्षत्रिय के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्षत्रिय जो है ना वो सहन नहीं कर सकता, उसका कोई अपमान करेगा या उसके सामने कोई किसी का अपमान करेगा। तो भगवान महाभारत में बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय का काम छोड़ के अगर भीख मांगने जाओगे ना और बहुत सारे भिखारियों के साथ में लाइन में बैठोगे, तो कोई भिखारी, तुम नहीं, कोई भिखारी किसी से भिक्षा मांगेगा और दूसरा व्यक्ति उसका अपमान करेगा, तो तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे कि कोई किसी का अपमान कर रहा है। तो तुम तुरंत अपनी तलवार उठा के जो दूसरों को दान दे रहा है किसी किसी को और किसी को नहीं दे रहा उसको ही मारना शुरू कर दोगे। तो इसलिए तुम लोग भिखारी की लाइन में, तुम जो है वो भिखारी की लाइन में नहीं बैठ पाओगे। सहन शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर, गलत को होते हुए देख नहीं पाओगे। तो क्षत्रिय जो है वो भगवत गीता में आगे आएगा, उसके एक लक्षण होता है कि वो गलत को होते हुए देख नहीं सकता, अधर्म को होते हुए देख नहीं सकता। अगर किसी कोई कमजोर व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो जिसका क्षत्रिय स्वभाव होगा वो उस आवाज को उठाता है। लेकिन संसार में अभी क्या हो रहा है, क्षत्रिय स्वभाव बहुत कम लोगों का है। अमेरिका में इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी हुआ, एक रिसर्च भी हुआ। क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, तो एक टीचर जो है वो जानबूझ के एक बच्चे को पॉइंट आउट कर रहा है और उसको हैरेश कर रहा है। तो दूसरे बच्चे जो है वो कुछ नहीं बोल रहे और सोच रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ी ना कुछ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, वो जाने टीचर जाने। और टीचर जो है वो गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। और वो बच्चे को टीचर बाहर निकाल देता है क्लासरूम से, फिर किसी दूसरे बच्चे को ऐसे करता है, फिर किसी तीसरे बच्चे को, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। तो टीचर जो है वो सारे बच्चों को बुलाता है और उनको क्या शिक्षा देता है, देखो जब पहले बच्चे के साथ गलत हो रहा था ना तो तुम कोई नहीं बोले, तुमको लगा कि हमारे साथ थोड़ी ना कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने फिर जब वही चीज दूसरे बच्चे के साथ की तब भी तुम कोई बोल नहीं पाए। तो एक प्रकार का सिनेरियो सेट हो गया कि सब लोगों के साथ हिंसा होगी, सब लोगों के साथ गलत होगा, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन क्षत्रिय जो है ना वो इसके विपरीत होते हैं। क्षत्रिय देखते हैं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन वो मनुष्य तो छोड़ दो, किसी जीव पे भी कोई हिंसा कर रहा होगा ना तो क्षत्रियो को वो देख के भी खून खोल जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए क्षत्रिय जो है मैदान में कूद जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन, तुम जो है ना वो भीख नहीं मांग पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो है ना वो क्षत्रिय का है। इसलिए ये युद्ध ना करने की जो तुम्हारी इच्छा है ना इसको छोड़ दो। तो इतने सारे कंफ्यूजन अर्जुन को हो रहे थे और वो तय नहीं कर पा रहा था। तो अर्जुन यहाँ पे एक और बढ़िया चीज हमको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, कि जब हमारे जीवन में ऐसे डाउटफुल स्थिति आई कि हम निर्णय ना कर पाए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस केस में हमको किसी को अपनी अथॉरिटी मानना चाहिए। उस केस में हमें अपने सीनियर से सलाह लेनी चाहिए, जैसे अर्जुन ले रहा है। और क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्याशयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं
शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या बोल रहे हैं? कार्पण्य दोषो। भगवान, मेरे को तो एक दोष लग गया है, और उस दोष के कारण मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या मेरा कर्तव्य है, मैं समझ नहीं पा रहा। इसलिए क्या करो, यस्याशयात, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, ब्रूहि, मुझको बताओ। और अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो। मैं अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को, अपने लॉजिक को आपको सरेंडर करता हूं। क्योंकि मेरी बुद्धि से, मेरे लॉजिक से, मेरे तर्कों से, मेरे एक्सक्यूज से मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं। कभी मेरा मन मेरे को बोला युद्ध करना चाहिए, कभी मेरा मन बोल रहा है युद्ध नहीं करना चाहिए। मन बोल रहा है युद्ध करोगे तो ये होगा, मन बोल रहा है कि युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा। तो मैं पूरी तरह से बिविल्डर हो गया हूं। इसलिए भगवान, अब मैं आपको शरणागत होता हूं। अब आप मेरे दोस्त नहीं हो, अब आप मेरे गुरु हो। और मैं अपनी इच्छा से आपको अपना गुरु मानता हूं और खुद शिष्य बनता हूं। शिष्य, इसका जो हम लोग संस्कृत में अगर इसको ओपन करेंगे तो शिष्य का अर्थ है कि जो शासन को स्वीकार करता है वॉलेंटियरली, अपनी इच्छा से दूसरे को बोलता है, प्रभु जी, मैं अपने जीवन में सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, प्लीज आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मेरे को गाइड करो, आप मेरे को करेक्ट करो। तो ये जो भगवत गीता का श्लोक है ना, श्लोक नंबर 7वां, दूसरे चैप्टर का, ये भक्ति जीवन की, शरणागति की, भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति शुरुआत है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है किसी के जीवन में, अगर वो इस श्लोक को समझ लेता है और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करता है। कंफ्यूजन में दूसरों से हेल्प लेता है, जो अपने से, उससे, जो उससे सुपीरियर है आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए बोल रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको तो समझ नहीं आ रहा युद्ध करना चाहिए ना करना चाहिए, और आप मेरे गुरु हैं अभी से। हे गोविंद, यहाँ पे गोविंद नाम बोल रहा है। गोविंद यानी जो सबको आनंद देते हैं, और मेरे को आनंद नहीं आ रहा, इसलिए हे गोविंद, मेरे को आनंद दो। मेरे को बताओ कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, मेरा मार्गदर्शन करो। और ये सब बोलने के बाद अर्जुन जो है वो चुप होके बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमारे दूसरे चैप्टर का एक सेक्शन जो है वो 1 से 10 श्लोक जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिसमें क्या है, अर्जुन का युद्ध ना करने का एक और कारण, कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा। पहले दूसरे कारण थे, लेकिन अभी उसको संशय हो रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि युद्ध करना है कि नहीं करना। और जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के बारे में कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं, तो वो उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारेगा? वो डाउटफुल रहेगा, अभी ये करूं या वो करूं, ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा। तो ऐसी डाउटफुल स्थिति में वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है, उसको डाउट हो रहा है कि करना है कि नहीं करना। ये उसका युद्ध ना करने का एक और कारण है कि मैं अपने डिसीजन को ले ही नहीं पा रहा, मुझको डाउट हो रहा है। तो फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं, और भगवान अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। और उपदेश क्या देना शुरू करते हैं? डांटते हैं सबसे पहले। अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत पंडित की तरह बोल रहे हो। एक तरफ तो रो रहे हो तुम और बोल रहे हो युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ बहुत विद्वान की तरह व्यवहार कर रहे हो, मेरे को लॉजिक दे रहे हो युद्ध ना करने के। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्ञान है तो रो क्यों रहे हो तुम अपने ज्ञान से अपने आप को सेटिस्फाई करो ना। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना, मुंह से बहुत बड़ी 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 बात बोल सकता है और बोलता भी रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसके जीवन में कोई सिचुएशन आती है ना, तो उसका बोलना वो अपने जीवन में ही अप्लाई नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं लिप सर्विस, कि वो मुंह से बहुत सारी बातें बोलता रहता है, लेकिन उसका ज्ञान उसी की रक्षा नहीं कर पाता, उसका ज्ञान जो उसको है उसी का पोषण नहीं कर पाता। ऐसा होता है ना, भगवान बोल रहे हैं,
और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई व्यक्ति, हाँ आपसे मैं पूछता हूँ ये प्रश्न कि भगवान ने अर्जुन को डांटा क्यों? भगवान ने बोलना शुरू किया और सबसे पहले अर्जुन को डांटना ही शुरू कर दिया। अर्जुन पहले से ही रो रहा है, रोते हुए व्यक्ति को फिर से डांटना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? अरे ऐसे बोला जाता है कि सबको मीठी मीठी बात करनी चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, और भगवान ने आते ही 2020 मैच शुरू कर दिया। प्रभु जी, क्योंकि अब भगवान ने अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो गुरु तो भगवान ने इसमें तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भगवान ने तुरंत गुरु का पद संभाला और अर्जुन को डांटना शुरू किया कि तुम एक तो विद्वान पंडित की तरह बातें तो कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो तो शोक नहीं करते कभी भी शरीर के लिए, ऐसा कुछ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि डांटा क्यों? ठीक है, गुरु बन गया है, नॉर्मल भी तो उपदेश दे सकते थे। अर्जुन तो खुद बोल रहा है कि आप मेरे गुरु हो, तो भगवान बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु की बात सुननी चाहिए, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ ये करो। हाँ, जय राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे श्री कृष्ण चेक कर रहे हैं कि सच में इसने शिष्यत्व स्वीकार किया है कि नहीं। पिटाई करके। अच्छा, ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान उनको इसलिए डांट रहे हैं ताकि वो थोड़े सचेत हो जाएं, मतलब अटेंटिव हो जाएं और उनकी बात ध्यान से सुने। और और एक तो उनके मित्र भी हैं। तो जैसे मित्र में नहीं, आपस में गुरु तो हैं, वो मान चुके हैं। लेकिन जैसे अब फॉर एग्जांपल कि कोई भी जैसे हताश होता है, तो जब दोस्त बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि क्या यार, क्यों तू ऐसे कर रहा है, ये ले ये काम कर ऐसे। तो एक फ्रेंडली वे भी है जो कि भगवान उनको समझाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। पर क्या प्रभु जी, मुझे ये लग रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है ना, तो कंफ्यूजन से निकालने के लिए इसलिए वो डांट रहे हैं उनको, कंफ्यूजन से निकले बाहर वो अर्जुन जी। आप लोग बहुत आसपास हैं उत्तर के। और कोई? तो ये आप पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन आप स्वयं के बारे में ही नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्लू देता हूँ। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है और बहुत ज्यादा किसी चीज से उसको खुशी मिल रही होती है, तब अगर उसको कोई उपदेश देता है तो क्या वो उपदेश उसके कान में जाता है? नहीं जाता ना। जैसे मान नहीं लीजिए प्रभु जी। कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ना किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच है, मान लीजिए अपोजिट जेंडर, और पता है दूसरे व्यक्ति को कि ये गलत काम है ना, ये इलीगल है, लेकिन उसको उसके साथ बात करने से मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति उसको कितना भी समझाएगा नहीं, ये गलत है, ये इलीगल है, वो हाँ 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 करेगा, लेकिन उसको बात समझ नहीं आती वो। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी है, बहुत बड़ा उसके जीवन में दुख है, उसको उपदेश देंगे ना, प्रभु जी दुखी क्यों हो रहे हो आप, भगवान ने जो किया है वो भगवान ठीक ही करते हैं, भगवान की योजना होती है, वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसका दुख दूर नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ना, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उसको थोड़ा सा शेक करना पड़ता है, फिजिकली नहीं, बातों से उसको थोड़ा सा झटका देना पड़ता है, बातों से, और झटके वाली बातें उसको सुनानी पड़ती है, तो उसको लगता है अरे क्या बोल रहे हैं ये लोग। तब वो जो हैप्पीनेस का और दुख का जो इमोशनल कवरिंग है ना, उस कवरिंग में बुद्धि की जो लॉजिक है वो एंट्री नहीं कर पाती। तो इसलिए उस भावनाओं को तोड़ने के लिए, जो दुख की और सुख की बहुत बड़ी दीवार हमारी बुद्धि के सामने जब आ जाती है ना, उस लेयर को तोड़ने के लिए हमें बुद्धि को स्ट्रांगली उसमें अटैक करना पड़ता है, यानी स्ट्रांग शब्द बोलने पड़ते हैं, और स्ट्रांग शब्द बोलने से आदमी हिल जाता है। अरे यार मैं पहले से दुखी हूँ, ये लोग मेरे को और जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो अटेंशन में आ जाता है। तो भगवान ने भी यही काम किया, भगवान को समझ में आ गया था, देख ही रहे थे भगवान तो
कि अर्जुन जो है वो केवल ज्ञान ज्ञान में बड़ कर रहा है, और उसका ज्ञान जो है वो उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, और है अंदर से दुखी। इसलिए भगवान ने ज्ञान बोलने से पहले अर्जुन को बहुत तेजी से डांटा, ताकि वो अपने इमोशनल जो बाउंडेज है उससे बाहर आए, बुद्धि के स्तर पे उठे, थोड़ा सा उसकी बुद्धि तर्कपूर्ण बने। और भगवान अब जो बातें बोलेंगे ना, वो बहुत लॉजिकल बातें बोलेंगे, बहुत तर्कपूर्ण बातें बोलेंगे, वही हायर लेवल की बातें बोलेंगे, इमोशन से ऊपर उठ के बोलेंगे। और जब कोई व्यक्ति इमोशन में फंसा हुआ है तो उसको लॉजिकल बातें समझ नहीं आती। आप अपने जीवन में भी देखोगे कि दो तरह के लोगों में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है, एक जो इमोशनल लेवल पे सोचते हैं, एक जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल लेवल पे सोचते हैं। उनके जो विचारों का मैचिंग है ना, वो हो ही नहीं पाता कभी। वो हमेशा सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल इमोशनल इमोशनल सोचता रहता है। और दूसरा व्यक्ति किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं करता, बस सोचता है ये लॉजिक है, ऐसे होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे करके उन दोनों के बीच में अनबैलेंस होता रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जिसके पास इमोशन भी है, जहाँ पे इमोशन यूज करना है वो इमोशन को यूज करता है, और जहाँ पे लॉजिक यूज करना है, इंटेलिजेंस यूज करना है, वहाँ पे वो सेंटिमेंटल नहीं होता, वहाँ पे वो डिसीजन को इम्पोर्टेंस देता है। तो भगवान इस श्लोक से हमको ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि ना इमोशन खराब है और ना लॉजिक खराब है, लेकिन एक चीज को पकड़ के उसके अकॉर्डिंग हमेशा एक्ट करना वो खराब है। कहीं कहीं आपको किसी को स्नेह देना पड़ता है, कहीं कहीं किसी को आपको इमोशनली बात करनी पड़ती है, और कहीं कहीं अगर किसी से इमोशनली बात करेंगे तो वो उस चीज का मिस यूज कर सकता है, वो उससे गलत रास्ते पे जा सकता है अगर उसको तीखा ना बोला गया, उसको सिद्धांत ना बोला गया। तो इसलिए दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए। तो कठोर शब्द इसलिए कहे ताकि अर्जुन जो है वो समझने के स्तर में आए, और अपनी भावनाओं से, जो भावनाओं के वेग में वो बह रहा है, उसे बाहर निकले। और भगवान उनको उपदेश किस चीज का देना चाह रहे हैं? आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान क्या है कि हमारा जो शरीर है ये टेम्परेरी है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो हमेशा रहती है, नित्य है, शाश्वत है। ये श्लोक बहुत बार आपने सुना होगा, नए लोग इसको बहुत बार सुनते हैं, और बहुत बार इसको प्रचार में बोला जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि कोई व्यक्ति बच्चा है, बच्चा होने के बाद वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद फिर बूढ़ा हो जाता है। तो ये जो स्टेप है ना, ये चलता रहता है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद भी स्टेप चलता रहता है। शरीर जो है वो किसी काम का नहीं रहता, और फिर वो शरीर छूट जाता है, और फिर से नया शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, इसको देख के धीर व्यक्ति जो है वो मोहित नहीं होता, जैसे तुम मोहित हो रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे? ये लोग कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा ना एक दिन। ये तो प्रकृति का नियम है कि हमेशा कोई बच्चा नहीं रहता, बच्चे से उसको बड़ा होना पड़ता है। हमेशा कोई एक एज में नहीं रहता, उसको बूढ़ा होना पड़ता है। और हमेशा ही कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, उसको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि घर में एक बच्चा है ना, 5 साल का, और एक साल के बाद वो 6 साल का हो जाता है, तो उसकी माता पिता उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, हमारा बच्चा 1 साल और बड़ा हो गया, 6 साल का हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो हो क्या रहा है? 5 साल से वो 6 साल में जा रहा है, यानी उसका शरीर परिवर्तित हो रहा है। जो 5 साल का शरीर था अभी नहीं रहा, वो बन गया 6 साल का शरीर। तो साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, शायद मेडिकल लाइन में भी इसको प्रूव किया है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रिसर्च में इसको ऐसा बोलते हैं कि 7 साल के बाद आदमी का पूरा जो बॉडी है, उसके जो सेल हैं वो पूरा चेंज हो जाता है। उसके थिंकिंग स्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है, उसका फीचर अलग हो जाता है बॉडी का। 7 साल में पूरी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब बच्चे का जन्मदिन होता है 1 साल के बाद, तो माँ दुखी थोड़ी होता है, अरे मेरा बच्चा चेंज हो गया, अरे मेरा बच्चा चेंज हो गया, खुश होती है वो।
तो सेम प्रोसेस जो आगे चलता रहता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति, और बूढ़ा होने के बाद उसका शरीर अब चेंज होना है, क्योंकि वो पुराना हो गया, शरीर किसी काम का नहीं है, तो पुराना होने के बाद उसको नया शरीर मिलना है। ये तो बर्थडे जैसा ही है ना, एक नया बर्थडे होगा। पूरे उसके 90 बर्थडे होने थे, पूरे हो गए, अब 90 बर्थडे के बाद फिर से फर्स्ट बर्थडे शुरू होगा। तो इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत है? भगवान ऐसे लॉजिक से अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होनी है, इसमें कोई रोने की बात नहीं। लेकिन अर्जुन फिर बोलता है, भगवान लेकिन हम तो उनसे प्रेम करते हैं ना, हम तो उनके शरीर से आसक्त है ना, तो जब वो मरते हैं तो हमको दुख होता है, उनको मरते हुए हम कैसे देखें, हमारे वो संबंधी है। तो फिर भगवान बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो तुमको सहन करना पड़ेगा। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, किसी को सर्दी बहुत पसंद होती है ना, और किसी को सर्दी पसंद नहीं होती, उसको गर्मी बहुत पसंद होती है। तो जो सर्दी में होता है और जिसको सर्दी पसंद होती है बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गर्मी नहीं आनी चाहिए। और जिसको गर्मी पसंद होती है, क्या सर्दी है, परेशान कर लिया, हम लोग कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, गर्मी बहुत अच्छी है। लेकिन जिसको सर्दी पसंद है हमेशा सर्दी नहीं रहती, जिसको गर्मी पसंद है वो हमेशा गर्मी नहीं रहती, चेंज होती रहती है, दोनों की स्थिति चेंज होती रहती है। इसी तरह से सुख और दुख आना चाहिए, यहाँ पे गलत है टाइपिंग। सुख और दुख जो है ना वो एक जैसे नहीं रहते, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्षणिक है, टेम्परेरी है। तो भगवान बोल रहे हैं उनको सहो, तो अर्जुन बोल रहे सहने से क्या होगा, तो भगवान बोल रहे सहने से तुम अपने धर्म का, तुम अपने कर्तव्य का पालन कर पाओगे। अगर सहनशील कोई नहीं है ना तो अपने जीवन में कर्तव्य को पालन नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है इसको समझना। मान लीजिए किसी को कोई टास्क दी गई, ठीक है, और उस टास्क में उसको बहुत कष्ट हो रहा है, और अगर वो उस कष्ट को सहन नहीं करता, बोलते मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं इस स्थिति में नहीं रह सकता, तो फिर उसको वो टास्क छोड़ के जानी पड़ेगी, यानी वो अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई सहनशील होता है और उसको किसी स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने या किसी उसके मेंटर ने उसको कोई टास्क दी, और अगर वो सहनशील है तो वो उस टास्क को, उस कर्तव्य को पालन करते, तो सहने से कर्तव्य को हम पालन कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कर्तव्य पालन होगा, अर्जुन बोल रहे कर्तव्य पालन करने से क्या होगा, भगवान बोल रहे कर्तव्य पालन करोगे ना तुम, तो उससे तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये तीसरे और चौथे अध्याय में आएगा कि कैसे कर्तव्य पालन करने से हमारी बुद्धि विकसित होती है, और बुद्धि विकसित होने से हम लोग मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए अर्जुन तुम इस स्थिति को सहन करो, और सहन करने से ही तुम लोग मुक्ति की अवस्था में जा सकते हो। तो यहाँ पे भी एक शिक्षा है, आप लोग इसको रीड कीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। कोई रीड कर सकता है? उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी की कमजोरी नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। तो पहले जो है ना, अर्जुन के लॉजिक से एक शिक्षा निकल के आ रही थी, अर्जुन जो लॉजिक दे रहा था, लेकिन अब भगवान एक लॉजिक दे रहे हैं। भगवान बोल रहे सहन करो, और सहन करो क्या, युद्ध करने से तुमको जो दुख होगा उसको सहन करो, और उसको सहन करने से तुम शक्तिशाली बनोगे। और ये प्रैक्टिकल जीवन में भी हम देखते हैं, अगर कोई सहन करता है ना तो संसार के लोग उसको बोलते कमजोर है, कमजोर है। लेकिन जिसकी सहन शक्ति ज्यादा होती है ना, वो कमजोर नहीं होता, वास्तव में वो शक्तिशाली होता है। तो देखिए संसार में ना हमको बहुत सारी चीजें उल्टी पढ़ा दी जाती हैं होती वो अलग तरह से है, लेकिन कुछ और पढ़ा दिया जाता है हमको। सहन करने से हम लोग और शक्तिशाली बनते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में। फिर भगवान 15 से 26 जो श्लोक हैं उसमें आत्मा और शरीर जो है उनमें क्या अंतर है वो बताते हैं, और इसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। सांख्य दर्शन क्या है कि जब आत्मा और शरीर के बीच का अंतर एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। आत्मा और शरीर के बीच का
दर्शन जब हमें कराया जाता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसको बोलते हैं सांख्य फिलोसफी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आत्मा जो है वो अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं होता, और शरीर जो है वो अंतवंत, शरीर जो है एक ना एक दिन उसका अंत हो जाता है। और आत्मा अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं होता, लेकिन शरीर बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है। आत्मा नित्य है, हमेशा रहती है, शरीर अनित्य है। आत्मा मरती नहीं है लेकिन शरीर मरता है। आत्मा जो है वो अव्यक्त है, अव्यक्त यानी हमारे सामने प्रकट नहीं होती, व्यक्त नहीं होती, दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर हमेशा व्यक्त रहता है। और आत्मा क्या है, अविकार्य है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं पड़ता। और शरीर में क्या आता है, विकार आ जाता है। विकार यानी शरीर को जन्म लेना पड़ता है, शरीर में बीमारी आ जाती है, शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। लेकिन आत्मा ना बीमार पड़ती है, ना कमजोर होती है, और ना ही और किसी प्रकार का उसमें कोई विकार आता है। विकार जैसे दूध है ना, दूध, इस संसार में एक्चुअली हर चीज में विकार आ जाता है। दूध है, एक दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन के बाद अपने आप खट्टा हो जाता है, इसको बोलते हैं विकार। तो ये शरीर भी जो है ना, इसमें विकार आता रहता है, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं आता। तो उसके बाद फिर अर्जुन बोल रहा है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े बाण है, मेरे पास अग्नि का बाण है, मेरे पास वायु में चलने वाला बाण है, पानी में चलने वाला बाण है, अर्थ में चलने वाला बाण है, और मेरे पास दुश्मन के हर काउंटर का इलाज है। आप बोल रहे हो कोई चेंज नहीं होगा आत्मा से, लेकिन मेरे पास तो इतने शक्तिशाली बाण है कि मैं चाहूं तो सारे तरफ अग्नि अग्नि कर दूं, तो आत्मा कहाँ बचेगी। अर्जुन को ये डाउट हो रहा है। एक्चुअल में अर्जुन के पास सच में बहुत पावरफुल अस्त्र थे। कोई सामने से अगर अग्नि का बाण छोड़ता है तो अगर अर्जुन पानी का बाण छोड़ता था, कोई सामने से पहाड़ छोड़ता है तो अर्जुन एयर का बाण छोड़ता है। और अर्जुन बोल रहा है कि जब हम प्रकृति की इतनी बड़ी बड़ी स्थिति को इधर से उधर कर सकते हैं, तो ये आत्मा क्या चीज है। बोल रहे भगवान बोल रहे आत्मा बहुत अलग चीज है। तो अर्जुन पूछ रहे कि क्या चीज है, इसको कोई काट नहीं सकता क्या, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। तो भगवान बोले नहीं, ना तो इसको कोई जला सकता है, ना इसको कोई टुकड़े कर सकता है, ना उसको कोई भिगो सकता है, ना इसको सुखा सकता है। कोई भी संसार की जो चीज है आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकती। अर्जुन, तुम्हारे पास जितने भी शक्तिशाली बाण हो, जैसे भी तुम्हारे पास बाण हो, लेकिन कौरवों की तरफ जितने भी योद्धा हैं, उनकी आत्मा को तुम्हारे बाण छू भी नहीं सकते। परिवर्तित तो क्या ही करेंगे, खंड खंड तो क्या करेंगे, जलाएंगे तो क्या। तुम कितना भी पानी वाला बांध छोड़ो, लेकिन आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, गीली नहीं होगी आत्मा हमेशा। तुम कितना भी अग्नि वाला बांध छोड़ो, कोई सुखा नहीं पाओगे आत्मा। तो भगवान इस तरह आत्मा की जो है वो प्रॉपर्टी बता रहे हैं अर्जुन के युद्ध कौशल को यूज करके। और फिर भगवान यहाँ पे कंक्लूजन में आ रहे हैं धीरे, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम मत सोचो कि जो सामने लोग खड़े हैं ये मरेंगे नहीं कभी भी। इनका जन्म हुआ है तो इनकी मृत्यु भी निश्चित होगी। तुम नहीं मारोगे, फिर भी कुछ समय के बाद ही मरेंगे, और मृत्यु के बाद इनका पुनर्जन्म भी निश्चित है, ये फिर से जन्म लेंगे। इसलिए तुम अपना कर्तव्य करो, धर्म की पालन करना, धर्म की रक्षा करना जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको सहन करो। फिर भगवान कंक्लूजन में बता रहे हैं, देहि नित्यम अवधोयम। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि अर्जुन का युद्ध ना करने का पहला कारण क्या था, याद है किसी को? 5 कारण। करुणा। करुणा। तो अभी तक जो हमने श्लोक डिस्कस किए, और करुणा किसके प्रति? उसके संबंधी थे, क्योंकि दुश्मन हाँ, अपने गुरु। कौरव, गुरु तो और भीष्म पितामह। उनके शरीर के प्रति करुणा है ना, कि ये लोग मर जाएंगे, यही बोल रहा था ना पहले, मेरे संबंधी है, ये लोग मर जाएंगे। तो भगवान जो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है और 30वां श्लोक, 30 इनके बीच में भगवान ने जो भी श्लोक बोले ना, वो अर्जुन के पहले एक्सक्यूज को काटा। अर्जुन का पहला एक्सक्यूज क्या था, कि मैं करुणा के कारण युद्ध नहीं कर रहा।
करुणा किसके प्रति? कौरवों के प्रति, कौरवों के शरीर के प्रति, कि कौरव मर जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, मेरे संबंधी मर जाएंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कौन मर जाएगा? वो लोग तो शरीर है ही नहीं, वो लोग तो आत्मा है। शरीर तो बस एक ड्रेस की तरह है, बदल रहे हैं वो। आज ये वाली ड्रेस डाल ली हुई है भीष्म पितामह ने, कल दूसरी ड्रेस डाल लेंगे। तो भगवान अर्जुन का जो पहला लॉजिक था उसको भगवान 30 श्लोकों में काट रहे हैं। और कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं। तो भौतिक करुणा है जो तुम्हारी, वो शरीर से संबंधित है, लेकिन हम लोग शरीर है ही नहीं। शरीर के प्रति तो तुम्हारी आसक्ति है बस, इसलिए युद्ध करो, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरती ही नहीं है, उसकी कोई मृत्यु होती ही नहीं है। तो ये सारी शिक्षाएं बोल के भगवान अर्जुन को एक वैल्यूएबल लेसन दे रहे हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से उसको बताता हूँ। ये जो स्टोरी है वो जापान की है। एक बच्चा नदी के किनारे एक पत्थर पे बैठता है रोज, और पत्थर पे बैठ के नदी में पत्थर डालता है और इधर उधर पक्षियों को घूमते हुए देखता है, नदी की लहरों की तरफ देखता है। और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे को करना क्या है। तो एक दिन जब घर वापस आता है तो अपने पिताजी को पूछता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को क्या करना क्या नहीं करना मुझे समझ नहीं आ रहा। रोज मेरे को टाइम पास करना नदी के किनारे अच्छा लगता है बहुत, वहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, मेरा टाइम पास होता रहता है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है मेरे को करना क्या है। तो उनके पिताजी बोलते हैं जिस पत्थर पे तुम बैठते हो ना, जाओ उस पत्थर को उठा के लाओ। तो बच्चा नदी के किनारे जाता है, उस पत्थर को उठा लाता है, और उनके पिताजी बोलते हैं जाओ जहाँ पे रोज की मार्केट लगती है ना, मार्केट में सब लोग अपना सामान बेचते हैं, उस मार्केट में इस पत्थर को लेके जाओ, और कोई भी तुमसे इसका प्राइस पूछेगा ना तो तुम बस ऐसे उंगली कर देना, दो दो उंगली उठा देना, बस कुछ मत बोलना, मेरे पास आओ और मेरे पास वापिस आ जाना। तो बच्चे ने वैसे ही किया, नदी के किनारे से वो पत्थर उठा के मार्केट प्लेस में उसको लेके गए, और एक व्यक्ति उनके पास आता है, अरे बहुत सुंदर पत्थर है, हम लोग अपने घर में इसको रखेंगे, कितना का है ये पत्थर? तो बच्चा बोलता है, कुछ नहीं बोलता मुंह से, बस उंगली उठाता है दो। तो वो व्यक्ति बोलते हैं अच्छा $20, दे दो हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चा भाग के वापिस अपने पिताजी के पास आता है और सारी कहानी बताता है कि मैंने दो उंगली की और किसी ने बोला $20। ठीक है, पिताजी बोले जाओ रेस्ट करो, अगले दिन फिर तुमको कुछ टास्क दूंगा। फिर अगले दिन पिताजी उसको भेजते हैं म्यूजियम के सामने, किसी म्यूजियम के सामने उसी पत्थर को लेके, और बोलते हैं इस बार भी ऐसा करना, कोई प्राइज पूछे तो दो उंगली खड़ी करना बस। म्यूजियम के बाहर जाके वो उस पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तो म्यूजियम का जो ओनर होता है वो देखता है, अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर है, ये तो हमारे म्यूजियम में होना चाहिए, मैं इसको रखूंगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, टिकट खरीदेंगे, हमारी बहुत कमाई होगी। तो उस बच्चे से पूछते हैं, अरे ये पत्थर बेचना है क्या तुमको, ये पत्थर बेच दो, कितने का ये पत्थर है? बच्चा फिर दो उंगली उठाता है और वो बोलता है, अरे $200 अभी दे देता हूँ, कैश दे देता हूँ, दे दो हमको पत्थर, अंदर रख दो। बच्चा पत्थर लेके फिर अपने घर, फिर पिताजी को सारी कहानी बताता है। अगले दिन पिताजी उसको बोलते हैं कल तुमको जाना है गोल्ड मार्केट में, और वहां पे जाके इस पत्थर के ऊपर बैठ रहा है। बच्चा ऐसे करता है, जहाँ पे बहुत सारे गोल्ड की दुकानें होती है, मार्केट होती है, वहां पे जाके उस पत्थर पे बैठता है। तो एक जौहरी की नजर उस पत्थर पे पड़ जाती है और उसको लगता है अरे इतना कीमती पत्थर, और बच्चा इसको अपनी टेबल चेयर बना के इसके ऊपर बैठा हुआ है। इस पत्थर के मैं टुकड़े टुकड़े करके अगर अपने गोल्ड में इसको लगाऊंगा ना तो चमकेगा बहुत, तो बहुत कीमती पत्थर है, चलो पूछता हूँ बच्चा अगर सेल करता है तो वो जौहरी जो है वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं, बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं पत्थर पे तुम बैठे हो, मेरे को दे दो ये पत्थर, कितने का दोगे ये पत्थर, कितनी कीमत है इसकी? बच्चा फिर से दो उंगली और बोलते हैं $2000।
हाँ हाँ दे दो $2000, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। बच्चा पत्थर लेके फिर अपने पिताजी के पास। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या एनालाइज किया आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने इस कहानी से एनालाइज किया कि ना, सेम थिंग जो है ना, मतलब वही चीज है, लेकिन अगर वो हर अलग अलग जगह पर मतलब जगह जगह अगर चेंज करें ना, तो उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा है, वही स्कूल में है तो उसका ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन वही बच्चा अगर वो सिग्नल पे है तो वो वहां पर भीख मांगता है। वेरी गुड। और और सेम सेम थिंग ऐसे ही कि जैसे कि अब टीचर्स हैं, तो टीचर्स जब स्कूल में सिखाते हैं तो वो अलग चार्ज करते हैं, और जब ट्यूशन पे सिखाते हैं तो अलग चार्ज करते हैं, लेकिन पढ़ा वो दोनों जगह सेम चीज ही रहे हैं, मगर अलग अलग है। तो मतलब एक ही चीज के मतलब बहुत सारे अलग अलग मतलब वैल्यूज हो सकती हैं। बहुत अच्छा। और कोई? हम लोग भगवान ने जो उपदेश दिया गीता का, उसके साथ इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? कोई बात नहीं, जो भी आइडिया है आपका बोलिए। प्रभु जी ने एक मटेरियल एग्जाम्पल से बताया, अच्छा बताया। गीता का जो उपदेश भगवान ने दिया उसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है ना कि गीता का जो ज्ञान है ना, मतलब वो बहुत, मतलब कुछ लोग जो है उसको मार्केटिंग के लिए भी दिखाते हैं, मतलब कहते हैं कि देखो मैं आपको इससे मार्केटिंग सिखाऊंगा। कुछ लोग मोटिवेट करते हैं गीता पढ़ा करके। और आपने जैसे बताया था स्टार्टिंग में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, तो उन्होंने तो पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है इसके ऊपर। तो और कुछ लोग जो नास्तिक होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो वो यहाँ पे, लेकिन अब जैसे हम सीख रहे हैं, तो आप एक भक्त हो, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, और आपने बहुत प्रैक्टिस भी किया कि आप लेक्चर दोगे, तो आप समझा रहे हो तो हमको अलग समझ में आ रहा है। तो इस तरह से नॉलेज तो सेम ही है, भगवान ने दिया है, लेकिन हम किससे सीख रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे शिक्षा ये है कि वो सेम पत्थर जब अलग अलग सिचुएशन में जाता है तो अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरह से देखता है और पहचानता है। इसी तरह से हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन में जो आत्मा है, हम लोग जहाँ जहाँ पे जाएंगे, जिस जिस प्रवृत्ति के लोग होंगे, उस प्रवृत्ति के लोग हमको उसी तरह से जज करेंगे। अगर हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हमको एक लेबर की तरह देखेगा, हमारी कीमत लगाएगा। 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये सैलरी। किसी बिजनेसमैन के पास जाएंगे तो वो सोचेगा बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। 1 लाख रुपए सैलरी, 2 लाख रुपए पार्टनरशिप के बनेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन अगर हम आत्मा तत्व जानने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो हमको हमारे इस मनुष्य जीवन की असली कीमत बताएगा कि कितना कीमती जो है ये मनुष्य जीवन है। और वो व्यक्ति कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? दुर्लभ मानुष जन्म तत् अपि अधुर्वम अर्थदम। कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, इसकी कोई प्राइस नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और हम इसको बेच देते हैं $20 में, इसको हम बेच देते हैं $200 में। लेकिन इस मनुष्य जीवन से जो हम ऊंचे लेवल का काम कर सकते हैं ना, वो कौन बता सकता है? जिसको इस मनुष्य जीवन के बारे में पता है, जिसको आत्मा तत्व के बारे में पता है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम शरीरों के पीछे पागल हो रहे हो, लेकिन मैं तुमको आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ। मुझको पहचान है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुमने करना क्या है, तुम क्षत्रिय किस लिए बने हो। इसलिए जब हम भगवान के भक्तों के साथ में दोस्ती करते हैं ना, तो वो हमको बताते हैं कि तुमको जो ये जीवन मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे तुम कितनी कीमती चीज यानी भगवान को प्राप्त कर सकते हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है संसार में।
तब हमको लगता है अरे सच में हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे को मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है, तो आत्मा का जब हम कंसेप्ट समझते हैं ना, तो हमारे हृदय में बिना कुछ किए एक अलग प्रकार का रियलाइजेशन सेट हो जाता है। क्या? कि संसार में जो भी दिख रहा है वो टेम्परेरी है, हमारा शरीर भी टेम्परेरी है, और हम लोग आत्मा है। इसलिए कोई भी टेम्परेरी चीज से जब हम डील करने जाते हैं ना, तो ये ज्ञान हमारे माइंड में हमेशा क्लिक करता है, अरे ये तो टेम्परेरी है, इसमें परेशान क्यों होना, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया फिर भी छूट ही जाएगा। तो भगवान का ज्ञान जो है वो, आत्मा का ज्ञान जो है ऐसा है, केवल जानने से ही अपनी रिएक्शन अंदर शुरू कर देता है। ठीक है प्रभु जी, यहाँ से इससे हमको ये शिक्षा मिलती है। तो और कोई किसी का कुछ कंक्लूजन है या कुछ बोलना चाहते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने बताया, हमने क्लास में भी सीखा कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, वो मतलब जिसकी मृत्यु जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु भी, उसकी मृत्यु भी होगी। और ये शरीर जो है वो टेम्पररी है। तो प्रभु जी जैसे अब लोग, जैसे अब कोई व्यक्ति है तो जब वो अपना शरीर त्यागते हैं तो लोग उनको उनके लिए रोते हैं, कि इमोशनली हो जाते हैं कि चले गए चले गए, जबकि उनको पता भी है कि मतलब जिसकी मतलब मृत्यु होनी होनी है, ये चीज जो है ये परमानेंट है कि मृत्यु तो होनी होनी है। लेकिन फिर भी वो रोते हैं कि चले गए, और मतलब बहुत दिन, कुछ कुछ सालों तक शोक मतलब मनाते रहते हैं उस चीज का। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि भगवान ने मतलब ये क्यों बनाया कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। पहला आपका प्रश्न है कि लोग किसी के मरने पे शोक क्यों मनाते हैं? क्योंकि जी वो प्रभु जी। उनके क्योंकि वो उनके शरीर से आसक्त होते हैं, उनके द्वारा जो उनको फैसिलिटी मिल रही है, उनके द्वारा उनको जो सुख मिल रहा है, उससे आसक्त होते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तो उनको दुख होता है। एक कारण ये भी हो सकता है, और दूसरा कारण किसी के प्रति किसी का जेन्युइन फीलिंग भी हो सकता है ना। हम्म। नेचुरल नेचुरल कोई किसी से कोई शिक्षा ले रहा है, किसी के जीवन में कुछ उसको लाभ हो रहा है, और उसके जीवन में कुछ उन्नति हो रही है उसके कारण, तो उसको लगता है मेरे जीवन में उन्नति नहीं होगी, मेरे को बहुत दुख हो गया, वो व्यक्ति जो है वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे अभी चले गए, इसके कारण भी दुख होता है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि आपको दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा। भगवान ये बोल रहे हैं कि कर्तव्य और दुख में से तुमको कर्तव्य को सिलेक्ट करना है। कर्तव्य को करते समय दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी उस कर्तव्य को करना है और उस दुख को सहन करना है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हारे अंदर कोई ऐसी मशीन सेट कर दूंगा कि तुमको दुख ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा। भगवान बोले दुख तो होगा, लेकिन कर्तव्य निर्वाह करते समय उस दुख को सहन करना है, जैसे सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, माताएं जो है वो गर्मियों में भी कुकिंग करती है, किचन में बहुत गर्मी हो जाती है, और पहले तो बाहर की गर्मी है और फिर उधर से चूल्हा भी जलता है, आग भी जलती है, और आग जलने से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन क्या माताएं कुकिंग करना छोड़ देती हैं? करती रहती हैं। नहीं, करती रहती है। उनका कर्तव्य है सारे घर वालों को खाना खिलाना, उस कर्तव्य को पालन करने में उनको कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को जरूर। वो सहन करती है। हम्म। ब्राह्मण को नहाना ही है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन सर्दी आ जाती है तो बहुत कष्ट होता है नहाने में, लेकिन क्या ब्राह्मण नहाना छोड़ देते हैं? नहाते ही हैं। नहीं। भक्त लोग नहाना छोड़ देते हैं? नहाते ही हैं। तो सर्दी और गर्मी आई तो ऐसा थोड़ी ना कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। गर्मी में गर्मी भी लगेगी, सर्दी में सर्दी भी लगेगी, लेकिन सोल्यूशन क्या बता रहे हैं भगवान? इसको सहन करना पड़ेगा। कर्तव्य निर्वाह करने में, किसी को मारने में, पुलिस है जैसे देखो, पुलिस को अपना काम करने में कभी कभी दुख भी होता होगा, किसी को उनको मारना पड़ता है, लेकिन वो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को उनको करना पड़ेगा। राजा का कर्तव्य है, जी। जिसने गलत काम किया उसको दंड देना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? प्रभु जी की भगवान ने ऐसे बना, नियम क्यों बनाया कि कोई ये मृत्यु हो नियम रही है और ये नियम एक्चुअली भगवान ने नहीं बनाया, ये नियम मनुष्य ने ही अपने लिए डिजाइन करवाया है भगवान से। भागवतम में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य कुछ ऐसा चाहता है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूं, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो चाहता है कि मेरी और इच्छाएं पूरी हो, तो इसलिए भगवान ने जन्म मृत्यु बनाई।
कि इस जीवन में मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, ठीक है अगले जन्म में, अगले में नहीं हो रही, चलो अगले जन्म में, इस जन्म में सिचुएशन नहीं बन रही तुम्हारी। देखो ना, संसार में कितने लोग कितनी सारी इच्छाओं को लेके मर जाते हैं, तो अगर मरने के बाद उनका जन्म नहीं होगा तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, वो तो भगवान को दोष देंगे, अरे तुम कैसे भगवान हो, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है, चलो इस जीवन में तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, बहुत सारी इच्छाएं बल और इच्छाएं जागृत होती रही, चलो अगला जन्म ले लो, फिर उसमें पूरी कर लो। कितने सारे लोग बहुत सारी इच्छाओं को लेके मरते हैं, उनके हृदय में दबी रह जाती हैं इच्छाएं। अरे मेरे को बीएमएस नहीं बनना था, मुझको एमबीबीएस बनना था, मैं बीएस बन गया। वो बीएमएस बस सोचता रहता है एमबीबीएस, अगले जीवन में ठीक है एमबीबीएस बनो। वो सोच रहा था लेकिन मेरे को प्रभु जॉब नहीं करनी थी, मेरे को बिजनेसमैन बनना था, इच्छा रहेगी, भगवान बोलते ठीक है अगला जन्म लो, बिजनेसमैन बनो। क्या बोल रहे प्रभु आप? प्रभु जी, जैसे आपने ये बात बोली कि हमारी इच्छा है तो भगवान ने बनाया नियम मृत्यु और जन्म की, ठीक है। लेकिन अब कोई मनुष्य ये चाहे कि मैं मरूं ही ना, फिर मतलब मैं जिंदा ही रहूं हमेशा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो भगवान उसका भी सोल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा। भगवान बोले मेरे धाम में आ जाओ, वहां पे जीना मरना है ही नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, इसी ये भौतिक जगत में मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, भौतिक जगत में तो भगवान ने डिजाइनिंग किया है जन्म मृत्यु। अच्छा। हाँ, अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, यत गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम मम। मेरी एक जगह ऐसी, मेरा एक धाम है जहाँ पे जाके तुमको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, चलो वहाँ पे। भगवान तो आ रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी वराह देव के रूप में, कभी नरसिंह देव के रूप में, सबको इनविटेशन देने आ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है, हरे कोई कृष्णा फीडबैक प्रभु। है? हाँ। हाँ प्रभु, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि हमें लाइफ में जो भी चीजें होती हैं टेम्परेरी होती है, मिले या ना मिले। लेकिन जैसे अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो हमें लगता है कि हमें हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। और भले वो टेम्परेरी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमारा मतलब क्या कर्तव्य होना चाहिए हमारा अभी। कर्तव्य हमारा होना चाहिए, जो भी हम काम में लगे हुए हैं उसको बहुत ध्यान से करना है, बहुत जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। और रिजल्ट, हाँ। रिजल्ट के लिए नहीं करनी, लेकिन मेहनत के लिए मेहनत करनी है। अब आप सोचोगे तो बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं और मेहनत करनी है। हमको तो मोटिवेशन ही रिजल्ट को सोच सोच के आता है, यही हमारे दुख का कारण बनता है। फिर हमको अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से करना है। भगवत गीता किसी को उसका कर्तव्य निर्वाह करने से दूर नहीं ले जा रही, वो ना ही मना कर रही है, लेकिन उस कर्तव्य को करते हुए उसके फल से जो हमारी आसक्ति है, भगवत गीता बोल रही है कि उस आसक्ति को माइंड में रख के काम मत करो, वो तुमको फिर दुख देगी। हम लोगों को अपना काम करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान ने हमारे लिए जो अरेंजमेंट किया होगा अच्छे से अच्छा, वो हमको मिल जाएगा। इस माइंड के सेट हम साथ हमको काम करना है। ये सोचना कि अरे हमको नहीं मिलेगा, चलो टेम्परेरी चीजें, चलो छोड़ दो, हम लोग पढ़ाई नहीं करते, चलो हम लोग अपना काम नहीं करते, नहीं 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 नहीं, ये गलत गलत उपदेश है गीता का, ये उपदेश है ही नहीं। गीता का उपदेश तो ये है, भगवान अर्जुन को लड़ा रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाह रहा, उसको अपना कर्तव्य करा रहे हैं, करो। तुमको कष्ट हो रहा है रात रात को पढ़ाई करने में, करो। तुमको युद्ध करने में कष्ट हो रहा है, करो। लेकिन वो मरेंगे जिएंगे, मेरे को क्या होगा, मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को दुख, वो मत सोचो तुम, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुमको मैं बेस्ट चीज दूंगा बस। भगवान बोले तुमको मैं बेस्ट चीज दूंगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है प्रभु जी। कर्तव्य निर्वाह से नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। कर्तव्य निर्वाह से नहीं भागना, हम्म। लेकिन कर्तव्य करते समय जो रिजल्ट को हम टारगेट करते हैं उसको टारगेट नहीं करना, वो भगवान के हाथ में छोड़ देना। क्योंकि क्योंकि रिजल्ट जो है ना, वो केवल एक फैक्टर के कारण डिसाइड नहीं होता कि हमने मेहनत की और हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं प्रभु जी, हमारे पुण्य होते हैं, हम्म। और हमारे जीवन को भगवान ने किस डायरेक्शन में ले जाना है उसके अकॉर्डिंग, हमने जो कर्म किए, हमने पिछले जन्म में क्या इच्छा की थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन कैसे डायरेक्शन में जाएगा।
वो हमको नहीं पता, लेकिन भगवान ने हमारा सारा रिकॉर्ड लिख रखा है, इसलिए हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही भगवान हमको रिवार्ड देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ छेड़खानी करते हैं किसी के रिजल्ट के साथ, क्योंकि पहले से हमने ऐसे कुछ काम कर रखे हैं, पहले से कुछ ऐसी डिजायर रखी हैं, पहले से कुछ अपनी योजनाएं बनाई हुई हैं जो हमारी पूरी नहीं हुई, तो भगवान को वो याद है सब। भगवान के रिकॉर्ड में वो सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को फुलफिल करने के लिए जो जो हमको इस जीवन में चाहिए भगवान हमको देंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि जो हमारा जो ये फ्री विल है ना, डिसीजन लेने की जो हमारे में शक्ति है, इसको बहुत ध्यान से लेना चाहिए। इससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। गलत अगर हमने डिजायर कर ली ना, तो गलत फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा हमारा, और फिर हम उसको भगवान का दोष देते हैं। भगवान को उसमें कोई दोष नहीं होता। भगवान तो बस वैसा ही अरेंजमेंट करते हैं, जीव जैसी इच्छा करता है उसके कर्मों के अनुसार। ठीक है, तो रिजल्ट के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, उसको हम लोग जब कर्म योग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। तो ठीक है प्रभु जी, हम लोग कल फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।